नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड 360 बाय डॉक्टर बिमल छाया। भाई क्या ही वीकेंड रहा, थोड़ा लेट हो गया बोलने में, लेकिन एंटरटेनमेंट के बारे में बोलना है। धुरंधर रिवेंज मूवी का जो ओटीटी रिलीज हुआ उसके बारे में बोलना है। भाई मैं तो तीसरी बार देख रहा था, मेरे रिलेटिव थे कोई वो छठी या सातवीं बार देख रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था वापस रिफ्रेशिंग लग रहा है, हर बार कुछ न कुछ नया देखने मिल रहा है। Here the video I'm showing is what I want to tell is my frank opinion. What is the difference between that version which was released in the theaters or that version which is released in the OTT. सबसे मैं अब इनको सबको मुबारकबाद देता हूँ, आदित्य धर को, रणवीर सिंह को, उनकी सारी टीम को ये मुबारक देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। OTT में भी धुरंधर ने तहलका मचा दिया है। यानी वीकेंड का अगर इनका देखें तो वीकेंड में धुरंधर ने 50 मिलियन व्यूज, डॉक्टर 50 मिलियन व्यूज बच्चों, यानी भाइयों 50 मिलियन व्यूज, 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा। स्टैटिस्टिक ये इसलिए इनकरेजिंग है कि लोगों ने किस तरह से देखा। आमतौर के OTT आता है तो लोग अपने यानी टैबलेट में देख लेंगे, मोबाइल में देख लेंगे, कहीं देख लेंगे। यहाँ 60 to 70% लोग यहाँ पर धुरंधर द रिवेंज बड़े टीवी में यानी टीवी में कनेक्टेड टीवी में इन्होंने देखा। इसका मतलब है कि लोगों ने साथ में देखा, लोगों ने ये चाहा कि बड़े स्क्रीन पर देखना चाहिए टीवी में। जैसे मेरे घर पे ये जो मेरा जो थिएटर है, बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, तो मैंने प्रोग्राम बनाया था, मैं तो अपने थिएटर में स्क्रीनिंग करूंगा इसका। So I projected on this on my screen, which is the ultimate experience like any other theater, यानी बाहर जाके देख रहे उसी तरह का। यानी लोगों ने यानी भर भर के देखा, बड़े बड़े स्क्रीन में देखा, फैमिली के साथ देखा, जैसे हमने भी देखा। यानी इसमें डिफरेंस ये है कि भाई सबसे बड़ा ये है कि जो पहला जो था वर्जन जो था जो मूवी वाले, उसमें आपने देखा होगा कि कई सारी गालियां थी, उसको उन्होंने म्यूट किया हुआ है। पर्टिकुलरली जो पंजाबी सिख लोगों को जो गालियां दी गई है या फिर बलोचों के टाइम जो गालियां आती है उसे म्यूट कर दिया गया है। लेकिन जो ये वाला वर्जन है OTT, इसमें गालियां सभी यानी वैसी की वैसी है, जैसी गालियां बोली गई है वैसी गालियां हैं। या लोग बोलेंगे कि ये बहुत गाली गलौच हो गया, लेकिन दोस्तों ये मानिए कि यहाँ जो कैरेक्टर्स है, उसके जो कैरेक्टर्स है, जो गुंडे हैं, जो मवाली है, जो ड्रगिस्ट है, जो टेररिस्ट है, जो ISI वाले हैं, तो ये लोग तो उसी तरह से बोलते हैं ना। अब ये छुपा नहीं जा सकता, मैं भी कई बार मेरे से गालियां निकल जाती है in the heat of the moment or sometimes to the fun also we cannot deny कि हम गाली नहीं बोलते हैं कॉमन लाइफ में, यानी जनरल लाइफ में, इन एवरीडे लाइफ। तो वो लोग तो है कि हर एक सेंटेंस में दो दो गालियां बोलेंगे। मेरे कई फ्रेंड है वो हर एक सेंटेंस में एक गाली बकते, तो इसमें भाई जो है वो बताया है। यानी गालियां सुनने में मजा है ऐसे नहीं, लेकिन जब आप किसी को शूट कर रहे हो, अपनी बहन के बारे में पूछ रहे हो, जिसका खून करने वाले हो, तो उसको गुस्से से तो गालियां ही बोलोगे ना। हॉलीवुड में गालियां ही बोलते ना, वो शीट बोलते हैं या जो भी F वर्ड बोलते, जो भी गालियां ही तो बोलते हैं। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में जो गालियां पड़ी है उन लोगों को, गालियां सुनने से उस सीन का इंपॉर्टेंस, उस स्क्रीन का जो अग्रेशन है, उस सीन का जो फीलिंग है वो बढ़ जाता है। एंड यू रियली गेट इनटू इट कि कोई जो है इसकी बहन को उठा ले गया है और उसकी बहन का रेप किया हुआ है, छुपा के रखा है, बता नहीं रहा, तो उससे तो मैं गाली दूंगा ना। उससे तो गए भाई साहब मुझे बता दो मेरी बहन कहाँ, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे। एक तो गालियां भर भर के है, ओरिजिनल गालियां वैसे के वैसे रखी हुई है। एक आध शायद कोई सीन है जहां एक आध बलोच की गाली है, उसे वहां म्यूट किया गया। दूसरा जो है जसकीरत, जब इनके यानी जो है वो MLA के घर में जब ये मारता है इन लोगों को, तो आपने पता है ना, एक वो जो टकला सा आदमी था उसका यहाँ पर वो दीवार में छुरा, उसके ऊपर उसकी गर्दन गिर जाती है और कट होता है, फिर उसके हथौड़ा जो उसके ऊपर सर पर मारता है। तो भाई तो हमने ट्रेलर में देखा था ऐसा कुछ सीन है, लेकिन रियल मूवी में नहीं था। लेकिन OTT में ये पूरा सीन है, जितने 5-6 बार उसका सर फोड़ता है, पूरा का पूरा सीन है। और कुछ दूसरे लोगों को भी जो मारा है उसमें भी थोड़ा एक्सटेंडेड सीन्स है। अब आ जाते हैं कि भाई ओजेर के ऊपर, यानी ओजेर जो है वो अपना कौन है, अरशद पप्पू को जो काटता है ओजेर, उसका सीन भी एक्सटेंडेड रियल सीन है इसमें। यानी जो थिएटर वाला सीन था उसमें तो शायद एक झटके से बताता, एक ही बार बताया, गर्दन कट गई और उसने ऐसे सर हाथ लग के बता दिया कि ये मैंने अपना बदला जो भी है, और किसी की भी ये हालत होगी, अब बलूचों का राज होगा लियारी पे। लेकिन यहाँ पर
जब वो गर्दन काटता है तो एक ही बार में वो कटती नहीं है, दूसरी बार मारता है, तीसरी बार मारता है, घिसता है, यानी 4-5 बार अच्छी से वो मारता है, तब उसकी गर्दन कटती है। तब वो गर्दन कटती है, तब इसके हाथ में आती है। तो वो भी एक्सटेंडेड डायलॉग्स है, और वो लिया हुआ जो सर है उसके ऊपर थूकता भी है। और फिर जब वो फुटबॉल बना के उसको खेलता है तो उसमें भी थोड़ा ड्रिबलिंग, ये वो 3-4 किक्स ऐसी बताई, यानी ज्यादा बताया हुआ है। जो रियल जो उसमें था वो सीन यहाँ सेंसर या कट हो गया था, तो उसका भी यानी खौफ, उसका ये, उसका जो जो भी बोलो, यानी वो भी सीन काफी ग्रिपलिंग लगता है यहाँ पे। तो दीज आर सीन। सम अदर सीन्स जब एंड में आते हैं, वो जो दूसरे जो भी आतंकवादी उनको भी मारते हैं, उसमें भी एक दो चीजें ज्यादा ही है, लेकिन लास्ट में जो आया इसने सबको चौंका दिया। और दिस इज अ क्वेश्चन विच इज अनआंसर्ड। कोई बता नहीं रहा, कोई पता नहीं अब क्या होने वाला है। लास्ट का आपको पता है कि जब वो जो ISI वाला अपना जो है इसको जब ले जाते हैं मेजर इकबाल को जब वो केरोसिन के टैंकर में ऊपर जाके वहाँ मारने वाला डुबा देता है, और फिर जब रणवीर सिंह नीचे आता है, वो केरोसिन का पाइप खोल के यहाँ पर आता है वो जलाने के लिए, तब वो जो केरोसिन का जो टैंकर है, वो जो रेलवे का केरोसिन टैंकर है, उसके ऊपर कई सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं यहाँ ये पिक्चर आपको बता रहा हूँ, देखिए गौर से ये पिक्चर, और मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, एनसर्कल किया हुआ है, ये फोटो देखिए। यानी ये जो मार्क्स है, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर विच हैज टू बी देयर, लाइक अ टैंकर का कोई कोड हो, कोई नंबर हो, रेलवे का नंबर, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न्स ऑन 09/2026। है ना? अब कोई टैंकर में ये तो नहीं लिखेगा रिटर्न्स ऑन 09/2026। जो पीक डिटेलिंग की हम बात करते, तो क्या ये कुछ ऐसा है, क्या आदित्य धर ने कोई मैसेज छोड़ दिया है कि भाई सितंबर 2026 में वी आर गोइंग टू बी बैक विद अनदर वर्जन, अनदर वॉट एवर। यानी जिस तरह के आदित्य धर है, जिस तरह का ये मूवी हिट हुआ है, दिस इज बिकम एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ द इंडियन सिनेमा। इसके जैसी कोई प्रॉफिटिंग किसी की नहीं हुई, इसके जैसा बड़ा कोई मूवी नहीं हुआ, इतना किसी का बॉक्स ऑफिस हिट नहीं हुआ। वो जो खान का है, जो भाई वो चाइना वाला जो उसका हिट है, वो तो बकवास है। Outrightly, everyone should deny and reject them. This is the biggest ever hit of Indian cinema. And why to shy about that? क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट में बोला है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। So this is the biggest mystery that maybe will come. Maybe we are more fortunate to see, and if it comes, we'll be, यानी वो तो और भी बड़ा हिट होगा, हो सकता है, क्योंकि कई सारे मुद्दे बताने हैं अभी। भाई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ, लेकिन अभी जो है बालाकोट हुआ, उसके बाद जो पहलगाम अटैक हुआ, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद जो अभी आजकल जो वापस है ना अननोन गनमैन, तो इसमें भी बताया, लेकिन वो जो सब चल रहा है वो होने वाला है, या और कोई ऑपरेशन होने वाला है, या और कुछ बताने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट का, वी डोंट नो व्हाट इट इज, बट लुकिंग एट व्हाट दिस the directors and the people are this team, you can expect some pleasant surprise from them, and we'll be overwhelmingly taking them in with both our hands and make it another success. सो धुरंधर देखिए, OTT वर्जन देखिए, एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ देखिए। अरे भाई गाली करो, ये सब ठीक है, यानी वो ठीक है, अगर वो बहुत ही क्रूड सीन आता है तो अपनी आंखें 2 मिनट के बंद कर लीजिए, लेकिन वो सीन में वो नेसेसरी है, और ये सब चीज़ें रियल में हुई है, तभी तो वो बता रहे हैं दोस्तों। तो जो भी है, मतलब कैरेक्टर का नाम कुछ है ना चेंज कर दिया हो, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। ऐसे ही से फुटबॉल इस सर काटा गया है, ऐसे फुटबॉल बनाया गया है, रहमान डकैत को मारा गया है, खानानी को ऐसे मारा है, वो नोटबंदी यानी हुई थी उसमें वोट बर्बाद हो गए। आतिफ अहमद जो था, आतिक अहमद, वो रियल था, ISI का जो ये बताइए मेजर इकबाल किसी और दिन था। इसने मुरीद के मीनार पे जो सर लटकाने बात की थी, इसने मुशर्रफ के टेबल पे किसी यानी इंडियन सोल्जर, उसका नाम भी आप देखो गूगल, उसका सर काट के टेबल पे रखा था। तो ये सब था और है।
सो एंजॉय दिस और एंजॉय कीजिए, मूवी देखिए, मूवी को सपोर्ट कीजिए। ऐसे कंटेंट को अगर हम सपोर्ट करेंगे तभी ना यानी इंडस्ट्री में यानी ऐसे यानी कंटेंट बनेंगे जो हमें रियलिस्टिक एक क्लियर पिक्चर देती है, ना कि फिर भाई वो आईएसआई और रॉ एजेंट का यानी भाई दोस्ती बीवी मियाँ बीवी बनना, ये तो हद ही होती है भाई। जिस देश का ये एक उद्देश्य हो, जिस दुश्मन देश का मोटो ही हो, इनका एग्जिस्टेंस इसी पे डिपेंड करता है कि वी विल डिस्ट्रॉय इंडिया, वी विल कन्वर्ट इंडिया एंड वी विल रूल इंडिया अगेन, वी विल किल इंडिया विथ 1000 कट्स। तो फिर उस देश के साथ भाईचारा कहाँ से भाई? इंडिविजुअल इंटरपर्सनल रिलेशन, इंडिविजुअल रिलेशंस इज ओके। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मैं जब सऊदी में था कितने सारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड थे जिन्होंने यानी गीता बाइबल, मुझे नहीं पता गीता, और मेरा एक हाँ नाम वो पेशावर के थे वो डॉक्टर, एंड ही यूज्ड टू रिसाइट गीता, यानी वो इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा आदमी था। तो मुझे पर्सनल लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द पॉलिसी ऑफ द नेशन इटसेल्फ, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन एंड द आर्मी ऑफ द नेशन ऑफ दैट नेशन, और उनका जो गोल है, but they are not going to improve anytime. You can't have those kind of cricketing ties with them. You can't have those kind of भाईचारा and Bollywood ties या cultural exchange. वो जो अमन की आशा वो अभी तो नहीं हो सकती इनके साथ unless those burning problems are solved. If you like our content, like, share and subscribe our video. चैनल को यानी ग्रो करने के लिए दीजिए। कई लोग जब मुझे मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, हॉस्पिटल में मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, ओ सर आपका ये वीडियो देखा, इसके बारे में क्या बोल रहे हो? जैसे अभी मुझे मेरे जो फॉलोअर एक मिले थे, बोले कि भाई आप एजुकेशन के बारे में क्या बोल रहे हो? अरे वो वीडियो तो बहुत बड़ा बड़ा, अरे गुजरात टाइटन का तो बहुत बड़ा, अरे आप विराट कोहली के बारे में क्यों नहीं बोलते? तो मुझे वो सजेस्ट करते हैं, मैं देखा आप कमेंट बॉक्स में भी सजेस्ट कर सकते हो। तो फिर मैं उसके आई विल बी एनकरेज टू मेक दोज कंटेंट। इट गाइड्स मी कि भाई कौन सा कंटेंट यानी नेसेसरी है, कौन सा कंटेंट पीपल वांट टू सी, एंड आई कैन पुट अप दोज। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द अदर साइड। ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, वीकेंड में और भी कुछ लाते रहेंगे। एजुकेशन के बारे में मैंने जो वीडियो डाला है उसे देखिए, सिंसियरली देखिए, पूरा वीडियो देखिए, कंसेप्ट समझिए, बिकॉज एनी प्लेस एनी टाइम you will also be needing this, यानी need to understand what's going on in the education। आपके भी बच्चे होंगे, यंग कपल्स होंगे, प्लान कर रहे होंगे फैमिली, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनका फ्यूचर के बारे में भी आपको जानने का वो है। See you. Thank you. Goodbye. Good luck. Take care of yourself. Be safe. Thank you.